सैयद इरफान हैदर शाह साहबा कुरान ख़ता फरमानगे ते वक़्त की किल्लत है। ज़ाकिरीन 4-5 मौजूद ने, मेहरबानी करो तो अंदर तशरीफ़ लैवो। 19 सफ़र नूं चिकोड़ी शेरगादी विच एक बहुत बड़ी मजलिस अज़ा होंदी है जिहदे च पढ़ने वाले नामवर उलमा ज़ाकिरीन होंदे ने। मजलिस शिरकत फरमा के सवाब दरान हासिल करो। है ज़िंदगी मेरी ताबे तभी मैं ज़िंदा हूँ, कज़ा भी है मेरी बांधी तभी मैं ज़िंदा हूँ। हुसैन नेज़े पे चढ़ के ये कह गए शौकत, यजीदियत को बता दो अभी मैं ज़िंदा हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बराए खुशनुदी मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। ठीक बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन वाला अबाइल हुसैन वाला अजदादिल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन वलानतुल्लाहि अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन काना अला बय्यिनतिम मिर रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद सलावत। बानियान का पुरखलूस फरशियादा अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह अलिया में कबूल मंजूर फरमाए। जितने इस फरशियादा पे तशरीफ़ लाए हैं सबकी अक़ीदतों को, खुलूस को अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। खुदा के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्ती जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। और रसूलुल्लाह के बाद पूरी कायनात में अल्लाह की पूरी मखलूक में सबसे अफजल बेहतरीन हस्ती अमीरुल मोमिनीन जनाब अली इब्न अबी तालिब हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, समझा नहीं। अगर लोग कुरान में तदब्बुर करते, समझ आते, तो लोग आले मोहम्मद का दामन न छोड़ते। कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं कायनात के अंदर। और मैं मिंबर पे खड़े होकर अपने लफ्ज़ों का ज़िम्मेदार हूँ। हालात और वाक़यात का हम पे कोई असर नहीं होता, इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाए फिर हालात से डरा नहीं जाता। मैंने आपके सामने कुरान की आयत का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है।
इसी आयत को मुसलमान मुखलिस हो के समझ जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, आवाज़ आ रही है सारे? जो आयत मैंने पढ़ी है, इस आयत को अगर मुसलमान मुखलिस होकर समझ जाते तो खुदा की कसम दरवाज़ा अहले बैत न छोड़ते। अल्लाह का कानून देखें, निज़ाम देखें। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी पैगंबर आए, शरीयतें आईं, अल्लाह ने हर साहिबे शरीयत पैगंबर के साथ एक गवाह भेजा, और वो गवाह भी मासूम होता है। दुख की बात है कि जनाबे इब्राहीम का गवाह जनाबे लूत अलैहिस्सलाम है, और जनाबे मूसा का गवाह जनाबे हारून है, और जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के गवाह जनाबे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम है। किसी मुसलमान को कोई इख्तलाफ नहीं, कोई मुफ्ती और मौलवी कोई ज़िद नहीं करता, सारे तस्लीम करते हैं कि वाक़या ही कि जनाब इब्राहीम का गवाह जनाब लूत हैं, जनाब मूसा का गवाह जनाब हारून है, और जनाब ईसा का गवाह जनाब यहया हैं। तो जो सारे नबियों का सरदार है, उसका गवाह कौन है? कोई तो है ना, कोई तो है ना। खुदा की कसम, अगर लोग मुखलस होते, रसालत को समझने में, नबुव्वत को समझने में, दरवाज़ा अहले बैत न छोड़ते, शियों की ज़िद में आकर अली जैसा इमाम बरहक आदल इमाम छोड़ना अक्लमंदी नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं? दाद की ज़रूरत नहीं है, दाद अपने पास रखें, मसला से समझें, बात समझें मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझें। आपकी बड़ी मेहरबानी, वक्त ज़रूरत है इस वक्त बात को समझने का। ये दादे शादे छोड़ें, कोई मकसद नहीं इसका। खुदा की कसम, इखलास के साथ बैठे, मजलिस हुसैन में बैठे हो, इबादत में बैठे हो, आप बात को सिर्फ समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि जनाब इब्राहीम के गवाह की बात हो, किसी मौलवी को कोई इख्तलाफ नहीं, किसी मुफ्ती को कोई इख्तलाफ नहीं। जनाब मूसा का गवाह हो, सारे मानते हैं, जनाब हारून है। जनाब ईसा का गवाह जनाब यहया है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का गवाह कौन है? तो अगर गवाह नहीं, तो अल्लाह ने इस मोहम्मद मुस्तफ़ा को सारे नबियों का सरदार बनाया है। अरे जो रियाया है मोहम्मद मुस्तफ़ा की, उनके गवाह हैं, सरदार का गवाह क्यों नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं? अब अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, तर्जमा करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, चूँकि वक्त काफ़ी गुजर चुका है, मैंने आगे भी जाना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अफमन काना अला बय्यिनतिम मिर रब्बिही, फरमाया उस मोहम्मद का इनकार करते हो जो अपने साथ दो गवाह लाया। तवज्जो फरमा रहे हैं? फरमाया उस रसूल का इनकार करते हो जो अपने साथ दो गवाह लाया है। पहला गवाह जो मोहम्मद का जुज़ है, जो मोहम्मद का नफ्स है, जो मोहम्मद की मिन्नियत है, जो मोहम्मद का नूर है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब? पहला गवाह, फरमाया दो गवाह, वो मोहम्मद का ताली है, यानी मोहम्मद के पीछे चलने वाला है, वो बिला फसल है, उसमें फासला नहीं।
पहला गवाह। फरमाया उस मोहम्मद का इनकार करते हो, उस मोहम्मद की नबुव्वत में शक करते हो जो अपने साथ दो गवाह लाया है। एक है मोहम्मद का वो गवाह जो मोहम्मद का जुज है, जो मोहम्मद का नफ्स है, जो मोहम्मद के पीछे चलता है, जो बिला फसल है। अगर किसी के पास है, मैंने नाम नहीं लिया, कुरान में नाम नहीं है, किसी के पास जिसमें ये निशानियां हैं, ले आए। मैं मिंबर पे सैयदजादा हूं, हाफिज़ कुरान हूं, वीडियो के सामने कह रहा हूं, खुदा की कसम उसे सलाम करूंगा। है किसी के पास तो ले आए। निशानियां अल्लाह ने सिफात बयान की हैं कि गवाह है मोहम्मद का, जो मोहम्मद का जुज है, जो मोहम्मद का नफ्स है, जो मोहम्मद के पीछे चलता है। तो जब हमने कुरान को देखा ना, तो कुरान ने आयत मुबाहला में फरमाया था कि मोहम्मद इन्हें कह दे तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपने नफ्स लाओ, हम अपने नफ्स लाते हैं। मदीने के अंदर सिवाय अली को नफ्स रसूल किसी और को लेकर नहीं। सिवाय अली के रसूलुल्लाह मदीने में किसी और को साथ लेकर के। कुरान क्या कह रहा है? उस मोहम्मद का इनकार करते हो जो अपने साथ दो गवाह लाया। एक है मोहम्मद का नफ्स, एक है मोहम्मद का जुज, एक है मोहम्मद के पीछे चलने वाला, एक है मोहम्मद का बिला फसल। निशानियां बताई हैं। दूसरा है कुरान, दूसरा है कुरान। शाहिदुम मिन्हु, जुज, नफ्स, मोहम्मद के पीछे चलने वाला। आप लुगत में जाके देख लें, माना जाके देख लें। मोहम्मद के दो गवाह हैं, एक बोलता हुआ, एक चुप है। जो सामत है उसका नाम कुरान है, जो बोलता हुआ उसका नाम अली है। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब। दो गवाह। वमिन कबल ही किताब मूसा इमाम व रहमा। अल्लाह कहता है ये जो मोहम्मद का गवाह है ना, ये जो मोहम्मद का गवाह है, मोहम्मद का जुज है, मोहम्मद का नफ्स है, इसका जिक्र मूसा की किताब में है। किसमें? मूसा की। वमिन कबल किताब मूसा इमाम व रहमा। मूसा की जो किताब है ना, मूसा की किताब, उसमें इस मोहम्मद के गवाह का जिक्र है। और कैसे जिक्र है? इमाम व रहमा। ये मोहम्मद का गवाह इमाम है। तवज्जो फरमा रहे हैं? मोहम्मद का गवाह, मोहम्मद का गवाह इमाम व रहमा। उलाइका युमिनून बिह। अरबी के अंदर एक होता है बे, एक होता है बेहिमा। तस्निया होता है दो के लिए। अल्लाह कह रहा है जिसने मोहम्मद के गवाह, जो मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाया। दो की बात नहीं हो रही, एक की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। चूंकि जो बात पीछे चल रही है, मूसा की किताब में जो मोहम्मद का गवाह है वो अली है। अल्लाह कह रहे उलाइका युमिनून बिह, जो मोहम्मद के गवाह अली पर ईमान लाया। मोमन, मोमन, मोमन की तारीफ कुरान बता रहा है। मोमन कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूरे कुरान में मुझे आयत दिखा दो, मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अल्लाह ने कहा जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो मोमन है। बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक एक आयत दिखा दो, एक आयत बता दो कि जिसमें अल्लाह ने कहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मोमन है। किताब मेरा आपसे, आपको सुना रहा हूं, तवज्जो फरमा रहे हैं जरा। पूरे कुरान में मुझे दिखा दें एक आयत जिसमें अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मोमन है। फिर मोमन कौन है? मोहम्मद के गवाह पर जो ईमान लाए।
मोहम्मद के गवाह पर जो ईमान लाए, मैं फिर कह रहा हूं, मोहम्मद के गवाह पर जो ईमान लाए वो है मोमन। जो मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाए वो है मोमन। अब जरा देखना रसूल का फरमान, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। फी उम्मती, मेरी उम्मत में। मैंने दोनों हाथ जोड़ के कहा, या रसूलुल्लाह उम्मत आपकी जाएंगे जहन्नम में? उम्मत आपकी, या रसूलुल्लाह उम्मत आपकी। फी उम्मती, मेरी उम्मत के 73 फिरके, 72 जाएंगे जहन्नम में, एक जाएगा जन्नत में। वो जो 72 हैं, 72 कलमा नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो रसूल ने उम्मती क्यों कहा? उम्मती बता रहे, कलमा पढ़ा है। नमाजी नहीं होंगे 72 में, है ना? रोजेदार नहीं होंगे, है ना? हाजी नहीं होंगे, है ना? ये जो एक जन्नत में जा रहा है इसमें गुनहगार नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं? जो जन्नत में जा रहा है उसमें गुनहगार नहीं। एक है, एक फिरका जो जाएगा जन्नत में, 72 जाएंगे जहन्नम में। पाक रसूल का फरमान है ना। अच्छा, अब कुरान की आयत को सामने रखो जरा। क्या फरमाया? उस मोहम्मद का इनकार करते हो जो अपने साथ 2 गवाह लाया है। एक है कुरान, एक है मोहम्मद का जुज, एक है मोहम्मद का नफ्स, एक है मोहम्मद के पीछे चलने वाला, एक है मोहम्मद का बिला फसल जिसमें फासला नहीं, मोहम्मद के पीछे पीछे आने वाला। निशानियां बतला दी ना। आगे अल्लाह ने क्या कहा? उलाइका युमिनूना बिह, मोमन वो है, मोमन वो है जो मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाए, जो मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाए। मोमन वो है जो मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाए। वमई यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नार मौइदुहु, फरमाया कि फिरकों में से, फिरकों में से, फिरकों में से जो फिरका मोहम्मद के गवाह पर ईमान लाया वो है जन्नती। फरमाया कि फिरकों में से जिसने मोहम्मद के गवाह का इनकार किया वो है जहन्नमी। फिरकों में से कितने फिरके हैं? 73। रसूल ने क्या फरमाया? कितने फिरके हैं? 73। फिरकों में से जिसने मोहम्मद के गवाह का इनकार किया उसका ठिकाना, उसका ठिकाना जहन्नम है। किसका ठिकाना? जिसने मोहम्मद के गवाह का इनकार किया। खुदा की इज्जत की कसम, अंबिया की सारी सीरत पढ़े, हर नबी साहिब शरीयत को अल्लाह ने एक गवाह बना के भेजा है, और वो जो गवाह है वो मासूम होता है, वो पाक होता है। तो जो नबियों का नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है उसका गवाह अल्लाह ने एक कुरान भेजा है, एक अली को भेजा है, और कुरान चुप है, अली बोलता हुआ है, इसीलिए अली को नात के कुरान कहा गया है। और कुरान में अल्लाह ने फैसला कर दिया है, मोमन वही है, मोमन वही है जो मोहम्मद के गवाह अली पर ईमान लाए। फिरकों में से जो जिसने भी मोहम्मद के गवाह का इनकार किया, नाम नहीं अल्लाह ने लिया, सिफात बताई हैं, सिफात बताई हैं। यानी जो मोहम्मद का गवाह है, भाई देखे ना मोहम्मद का गवाह, हम क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा है, लेकिन ये तैयब कलमा है। तैयब समझते? पाक, पाक है ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दूसरा जुज है, ये भी पाक है।
अब ज़ाहिर बात है तीसरे की गवाही देनी है तो वो भी तैयब चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, तीसरे की अगर गवाही चाहिए वो भी तैयब चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयब, मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयब, ये दो जुमले हो गए तैयब। पूरा कुरान पढ़ के देख, किसी जगह पे अल्लाह ने कहा है कि 2 गवाहियां देनी है, अल्लाह ने कहा 3 गवाहियां देनी है। जब तक 3 गवाहियां नहीं दोगे उस वक्त तक मोमन नहीं होगे। अब तीसरी गवाही जो है वो भी तैयब होनी चाहिए। मुसलमान अगर कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला कलमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा जुज है, ये तैयब है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मुसलमान अगर चुप हो जाते, झगड़ा ना किया करो, उनके पास कुछ तैयब हो तो गवाही दे। तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, कुछ तैयब हो तो उसकी गवाही दें। झगड़ा क्यों करते हो? तुम क्यों नहीं गवाही देते? गवाही कैसे दें? चूंकि कलमा है तैयब, तो ज़ाहिर बात है जुज तीनों हो और तीनों तैयब हों। अपनी तरफ से अकीदा नहीं बनता, अकीदा कुरान से बनता है। हमने मोहम्मद को जो लिया है किससे लिया है? मोहम्मद के गवाह से लिया है। मोहम्मद के गवाह ने गवाही दी है। कुरान की आयत है ना, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। मेरे हबीब, अगर ये काफिर आपकी रसालत का इनकार करते हैं तो मेरे हबीब घबराने की जरूरत नहीं। इन काफिरों को कह दे कि मेरी रसालत के लिए एक अल्लाह काफी है और दूसरा वो जिसके पास किताब का कुल इल्म है। क्या फरमाया? तवज्जो फरमा रहे हैं जनाब, एक अल्लाह काफी है। तवज्जो फरमाए ना जनाब, बिस्मिल्लाह बातें रहेंगी, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखेंगे, बाबा से बुलंद सलावत। एक अल्लाह काफी है। मैं छोड़ने लगा हूं, मैं मेंबर छोड़ने लगा हूं। एक अल्लाह काफी है, दूसरा वो जिसके पास किताब का कुल इल्म है। कुल इल्म तमाम अहले सुन्नत की तफसीरें उठा के देख, हर तफसीरे अहले सुन्नत ने यह लिखा है कि अल मुराद बिमन अली इब्न अबी तालिब, जिसके पास किताब का कुल इल्म है, सिवाय अली के कोई और नहीं। सिवाय अली के कोई और नहीं। मैं यकीन जाने एक जगह सफर पे जा रहा था तो मेरे साथ उन्होंने बात की। उन्हें कहने लगे, यार आप पहले सुन्नत थे, अच्छे खासे पढ़े थे, हाफ़िज़े कुरान थे, आपको क्या हो गया? मैंने कहा जी क्या हुआ? कहने लगे जी आप शिया हो गए। मैंने कहा शिया किसे कहते हैं? जो अली को मानते हैं। मैंने कहा आप अली को नहीं मानते, आप अली को नहीं मानते। कहने लगे जी मानते हैं। मैंने कहा फिर बैठ बात करते हैं। मैंने कहा इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा अहले सुन्नत आलिम दीन है, तेरी नजर में कौन है? मेंबर पे कह रहा हूं। मैंने कहा इस वक्त पूरे, मैं पाकिस्तान बाहर की बात नहीं करता, जेडा बंदा हो नोटी गल करनी चाहिए। मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा अहले सुन्नत का इदारा और पाकिस्तान में सबसे बड़ा अहले सुन्नत आलिम दीन तेरी निगाह में कौन है? कहने लगा जी अल्लामा डॉक्टर तहरुल कादरी साहब। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा डॉक्टर तहरुल कादरी साहब से टाइम ले लो, फकीर साथ चलता है। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब सर पे कुरान रख के बतला दें कि पूरी अहले सुन्नत की कुतब सामने रखकर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब अगर ये कह दें कि बाद अज मोहम्मद मुस्तफ़ा तमाम सिहाबा से अली अफजल नहीं थे, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं। अब इससे कोई बड़ी बात है।
मैंने कहा तेरी निगाह में सबसे बड़े अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर तहरुल कादरी साहब हैं, लिख दें। खुदा की कसम नहीं लिख सकते, इसलिए कि भरी पड़ी हैं किताबें। रसूलुल्लाह ने तो यहां तक फरमाया है, फरमाया कि मेरे बाज दीन लेना है तो दरवाजे अली पे आना। अहले सुन्नत की किताबें बड़ी पड़ी हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये सियासत की बात कर रहा हूँ, 6 जो किताबें अहले सुन्नत की उनसे पढ़ रहा हूँ, और बहुत बड़े सहाबी हैं, मोतबर सहाबी, सिका सहाबी, सनद के एतबार से जब पाक रसूल की बारगाह में गए तो जाके कहने लगे या रसूलल्लाह हक कौन है। क्या कहा? या रसूलल्लाह हक कौन है। इज्जत खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जो ही सर उठाया, उठा के फरमाया वो सामने जो कमरा है ना उसमें जा, जो होगा वो हक होगा, जो होगा हक होगा। मैं सलाम करता हूं अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की कब्र को, खुदा की कसम कितना बड़ा अकीदा हल कर दिया है। और सलाम करता हूं उन किताबों को जिन किताबों में ये वाकया लिखा है, जिस मुहद्दिस ने लिखा है, मेरा उसे सलाम है, उसकी कब्र को सलाम है। खुदा की इज्जत की कसम अब्दुल्ला इब्ने मसऊद सहाबी रसूल है, पाक रसूल का फरमान सुना, सुनते ही जो ही दरवाजा खोला सामने अली बैठे। खुदा की कसम ये फजाइल का इतना बड़ा सिलसिला है, इंसान की जिंदगियां खत्म हो जाती, फजाइल का सिलसिला खत्म नहीं होता। बस 2 मिनट के लिए इजामत देना चाहता हूँ। मुसलमान कलमा तूने रसूल का पढ़ा है, शिया है या सुन्नी है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, हमारा काम है सिर्फ बताना। सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ। मजलिस के बाद थोड़ी देर के बाद जो मेरे भाई सुन्नी आए हैं ना, तशरीफ लाए हैं, उन्हें पैगाम देना चाहता हूँ। जाके तन्हाई में बैठ के सिर्फ इतना ज़मीर को गवाह बना के सोचना, जिन हाथों में मुसलमानों ने रस्सियां डाली थी, अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, जिन हाथों में मुसलमानों ने रस्सियां डाली थी, 1 मिनट के लिए डाली, 10 घंटे के लिए डाली, 10 दिन के लिए डाली, मैं बिल्कुल इस बात में नहीं पड़ता, शार्ट बात कर रहा हूं। तन्हाई में बैठ के कलमा तूने रसूल का पढ़ा है, तुझे रसूलुल्लाह की इज्जत का वास्ता, तन्हाई में बैठ के सिर्फ इतना सोचना कि क्या अली की बेटी ज़ैनब के हाथ रस्सियों के लायक थी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह इन उठी हुई आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे शब्बीर के। यही हक होता है ना। आंखों का वुज़ू हो गया ना, मेरी हाज़री तमाम हो गई। आखिरी जुमला, वही जिसके हाथों में रस्सियां थी, खुदा की कसम ऐसे थी जब अपने भैया के लाशे पे आई। लोग कहते हैं ना क्या पढ़ते हो, खुदा की कसम किताबों वाला पढ़ते नहीं, तुम मर जाओगे, सुन नहीं सकते। बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, इजाजत लेना चाहता हूं, मिंबर भाई के हवाले करना चाहता हूं। ऐसे थी अली की बेटी, हाथों में रस्सियां, सिर्फ इतना जुमला कहा, नवाबे करबला को, शहजादा हुसैन को, जो रसूलुल्लाह की जुल्फों के साथ खेलता था ना, जो मदीने का राही था, मदीने का रहने वाला था ना, इतना बड़ा शहजादा, खुदा की कसम 7 हिस्सों में हुसैन का लाशा पड़ा हुआ है, और 7 हिस्सों में लाशा देख के ना सिर्फ इतना जुमला कहा, अंतल हुसैन फिल मदीना, और मदीने का रहने वाला हुसैन तू है, और मोहम्मद की जुल्फों से खेलने वाला हुसैन तू है। आईना रासा का या अखी, और भैया बता तेरा सर कहाँ गया, भैया बता तेरी उंगली कहाँ गई, भैया बता तेरी अंगूठी कहाँ गई। मुझे माफ कर देना, मक्तल के अल्फाज है, कटे हुए लाशे से आवाज आई, आईना रिदा के या उख्ती, बहन तू बता तेरी चादर कहां गई। मदीने की तरफ चेहरा करके कहा, नाना दीन तेरा बच गया। ज़ैनब उजड़ के वो सयालमुल लज़ीना